गांव के बाहर एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी, टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो भी उसमें रात बिताने जाता, वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे। एक दिन गांव में एक युवा युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। वह निडर था और हमेशा नई चुनौतियों का सामना करना चाहता था। जब उसने गांव वालों से काली हवेली के बारे में सुना, तो उसने वहीं रात बिताने का फैसला कर लिया। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। रात को अर्जुन अपने साहस के साथ काली हवेली में पहुंचा। हवेली का दरवाजा खुलते ही अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही अर्जुन ने अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन ने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा, पर दरवाजा अब नहीं खुल रहा था। उसने सोचा कि यह सब मेरे मन का वहम है और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। उसने कदम बढ़ाते हुए हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर सब कुछ टूटा फूटा था। पुराने फर्नीचर, धूल भरी तस्वीरें और छत से लटके मकड़ियों के जाले। हर चीज में एक रहस्यमय सन्नाटा था। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। उसकी नजरें चारों ओर घूमी, पर उसे कोई नहीं दिखा। मुझे खुद को शांत करना होगा। शायद ये हवा का असर है। लेकिन तभी एक कमजोर सी आवाज उसके कानों में आई। कौन है यहाँ? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। जैसे ही उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया, उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अर्जुन ने तेजी से घूम कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे सामने एक पुरानी तस्वीर में एक छाया नजर आई, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके शरीर से पसीना टपकने लगा। वह समझ गया कि कुछ तो गलत है। उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो वह नहीं खुला। उसके पीछे छाया पास आती जा रही थी। अर्जुन की चीखें हवेली के सन्नाटे में गुम हो गईं। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे, तो उन्हें अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं मिला। वह रात और काली हवेली का रहस्य आज भी उसी जंगल में दफन है।